300 से स्कोर पार भी जा सकता है। इस तरह की पिच आप इसे मान रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय टीम को किस तरह से अपने आप को रखना होगा, क्योंकि उनका स्कोर पिछले के मैचेस में बहुत अच्छा नहीं रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कप्तान है दोनों एक दूसरे को आंकते कैसे हैं, दूसरे की टीम को कैसे आंका जाता है कि किस चीज़ में हमारी स्ट्रेंथ है और उनकी वीकनेस है। तो जो वीकनेस है हम अपने आप को एक्सपोज पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये विकेट ऐसी है जिसमें बिना 300 रन बनाए हुए आप मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। अगर आपको याद होगा श्रीलंका के अगेंस्ट हम लोगों ने 400 कुछ रन बनाए, तो उन्होंने भी 400 रन बनाए थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप किस तरीके से स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी टीम को। अगर बैटिंग के दम पर जीतना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले हमें बॉलिंग करना चाहिए, टारगेट लेना चाहिए और उसे चेज करना चाहिए। और रही बात अगर हमारी वीक लग रही है, अगर बैटिंग में हमारी जिस तरीके से चल रहा है, पीछे इतिहास देखें या पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस देखें, तो हमारी बैटिंग उभर कर नहीं आई है। तो सबसे बड़ा चुनौती धोनी के लिए ये है कि टॉस जीतकर वो क्या करेंगे। मुझे जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय टीम को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए और चेज करना चाहिए। विनोद, आप क्या कहेंगे कि क्या भारतीय टीम को करना चाहिए? पल्लवी, देखो जिस तरह से मनोज की राय अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जिस तरह से इंडियन टीम का जो कॉन्फिडेंस चला गया है बैटिंग में, तो वो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, क्योंकि विकेट जो है वो रविंद्र जडेजा को भी पता है, आप सभी लोगों को पता है, पुजारा को पता है, क्योंकि राजकोट उनका होम ग्राउंड है। और जिस तरह से ये विकेट है एकदम पाटा विकेट लग रहा है, मतलब अभी भी मैं और मनु भी वो ओपनिंग कर ले, दोनों जाएंगे तो हम लोग 150 दोनों तो कर लेंगे। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि अभी बैटिंग आपकी जो वीक है, तो टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग कर लो और जितना रन हो सके, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, क्योंकि रन्स नहीं हो रहे हैं तो वो रन्स एकदम फ्रीली आप वो खेल सकते हो। क्योंकि चेस करोगे तो चेस में वो अंडर प्रेशर हम रहते हैं। तो ये अगर टॉस जीतते हैं तो मेरे हिसाब से पहले बैटिंग कर लो। जो प्लेयर्स कॉन्फिडेंस में नहीं है उनको कॉन्फिडेंस में आने का बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं बैटिंग कर लो और मनोज कह रहे हैं कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि भारतीय टीम के लिए क्या सही साबित होता है, क्योंकि निर्णायक टीम है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो मनोज, ऐसे में आप चाहते भी थे कि भारतीय टीम बॉलिंग करे और अब भारतीय टीम बॉलिंग करने ही उतरेगी। देखिए, ऐसे में यही लगता है कि अच्छा है कि टॉस लूज कर दिया है। इट्स गुड टू लूज द टॉस, क्योंकि आपके पास जो आप चाहते थे, जो मैं चाहता था, ये नहीं है, जो टीम के हित में है वो शायद हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप नहीं है, स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप भी। तो हमें चाहिए कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, एक टारगेट लिया जाए जिसमें हम कम से कम उनको टारगेट लें। और अच्छा यही है कि एक टारगेट लेने के बाद आपके पास मौका है उसके ऊपर प्लान करने का। और सही मायने में धोनी जैसा जो अगर प्लेयर है हमारे पास, इतने अच्छा फिनिशर है, तो हमें शायद कोई डरने की बात नहीं है इस मैच। मनोज ने कहा था कि भारत गेंदबाजी करे अगर टॉस जीत जाता है, और विनोद आप चाहते थे कि बल्लेबाजी करे। भारत टॉस हार गया लेकिन वो करेगा ही गेंदबाजी। अब आप क्या कहेंगे, क्या भारत के लिए आप इसे मुश्किल देखते हैं? क्योंकि मनोज के हिसाब से तो ये भारत के पक्ष में गया है। अभी जिस तरह से मैं, क्योंकि इंग्लैंड के पास बैटिंग बहुत अच्छी है, तो अगर वो लोग ने किधर बड़ा स्कोर कर दिया तो अब लोग को अंडर प्रेशर वो चेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास, अगर मैं मानता हूं आपके सभी बैट्समैन अच्छे फॉर्म में है, तो मैं बोलता था ठीक है कि हम लोग चेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, तो मुझे डर लग रहा है। अगर इंग्लैंड ने कहीं बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया तो इंडिया के वादे होंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर जल्द से जल्द, अभी शमी अहमद और भुवनेश्वर के ऊपर बहुत दारोमदार है अभी, किस तरह से ये फ्लैट ट्रैक पे बॉलिंग करेंगे। 1-2 विकेट मिलती है, मैं सच बोलता हूं अभी पल्लवी, बहुत अपने कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा। और मैं चाहता हूं कि विनोद, एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि अभी आप शमी अहमद की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह अशोक डिंडा को टीम में ले लिया गया है। आप क्या कहेंगे? ओह, तो शॉकिंग है मेरे लिए, ये शॉकिंग न्यूज है। क्या हुआ पता नहीं, किस तरह से डिंडा वापस आ गए हैं। ऐसे फ्लैट ट्रैक पे तो और मार खाएगा वो, बहुत मार खाएगा, क्योंकि जितना बॉल बैट पे आएगा उतना इंग्लैंड टीम के लिए अच्छा होगा। जो शमी अहमद का क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि इंजर्ड है या उसे ड्रॉप किया गया है, या ये बहुत शॉकिंग न्यूज है पल्लवी।
अब मनोज आप क्या कहेंगे? शम्मी से भी उम्मीद की जा रही थी, हम नाम ले रहे थे, उनका भी ले रहे थे, भुवनेश्वर कुमार का भी ले रहे थे, लेकिन उनमें से एक खिलाड़ी को, एक अच्छे गेंदबाज को साइड रख के डिंडा को मौका दिया गया है।